आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियोज के अगर इक्वल हो तो उनको हम कहते हैं कि वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। जैसे 1/2 और 2/4। 2/4 की कटिंग करो तो वो भी 1/2 हो जाता है। 4/8 और 1/2 ये भी प्रोपोर्शन में है। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो सारे प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन में जैसे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है, तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दें और 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का रिजल्ट 4 आ गया है ना। 4 इज इक्वल टू 4, दोनों 4 आ गए, तो इसका मतलब ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है। और इसका सिंबल क्या होता है? 1:2। जैसे रेशो का आपको पता है 1:2, 2:4 ऐसे बोलते हैं ना। तो अब इन दोनों के बीच में 4 डॉट्स लग जाते हैं। रेशो का सिंबल होता है ऊपर और नीचे 2 डॉट्स लगाते हैं, हम 2 बिंदु लगाते हैं। और यस सुरेन, यू आर राइट, सुरेन ने अभी टाइप करके भेजा है। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। इसमें 4 जीरोस होती हैं चारों कोनों में, ऊपर नीचे 2 जीरोस डॉट्स, और उसके आगे 2 डॉट्स। और ये सब आप चेक कर सकते हो, ये चैट बॉक्स में इसने भेजा सिंबल। तो ये सिंबल होता है प्रोपोर्शन का। सीता आप लेट आए हो, आगे से बेटा सब बच्चे टाइम पे जुड़ा करो क्योंकि टॉपिक शुरू हो जाता है फिर एक एक बच्चा। ओके ओके ओके, हम प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं आज। प्रोपोर्शन शुरू किया अभी। जैसे 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 2:4, ये है। तो हम इसको लिखते हैं 1, उसके बाद रेशो वाला सिंबल 2 डॉट्स। 1:2 इस प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट्स लगते हैं, रेशो के 2 डॉट्स और उसके आगे फिर से रेशो के 2 डॉट्स, ये 4 मिला के प्रोपोर्शन का सिंबल बन जाता है। तो इनको हमने अगर चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, पहली रेशो की कटिंग करते हैं और दूसरी रेशो की कटिंग करते हैं। अगर दोनों कटिंग करके सेम आ रहे हैं तो हम कहते हैं यस दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं। समानुपात बोलते हैं हिंदी में, अनुपात बोलते हैं रेशो को और समानुपात बोलते हैं प्रोपोर्शन को। और अगर ये दोनों आपस में मैच ना करें, जैसे 1/2 है एक नंबर और दूसरा 3/4 है, अब 3/4 की कटिंग नहीं कर सकते, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये समानुपात में नहीं है। समझ आ गया सबको ये चीज, प्रोपोर्शन होता क्या है। और हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जैसे ये 4 नंबर है ना, जैसे 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 3:4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने पता करना है कि क्या ये वाकई प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो एक्सट्रीम मतलब सबसे पहली वैल्यू और सबसे लास्ट वाली वैल्यू। सबसे पहला नंबर है 1, लास्ट वाला है 4, 1 into 4 हो गया 4। और दूसरा और तीसरा नंबर क्या है, 2 into 3, 2 into 3 है 6, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 6। ये जो है मिडल टर्म्स हैं दोनों, 2 और 3 मिडल टर्म्स हैं और 1 और 4 जो है वो एक्सट्रीम्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। जो मिडल वाली 2 टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और अगर कॉर्नर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, अगर वो दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब नंबर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब हमें जैसे मान लो हमें दिया हो, क्वेश्चन दिया हो 40, 30, 60 और 45, 4 नंबर दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम इस केस में 40/30 इसको कैलकुलेट करेंगे और 60/45 इसको कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा मेथड ये है कि हम 40/30 इज इक्वल टू 60/45, अगर 45 को 40 एक्सट्रीम्स हो गए ना, ये कॉर्नर वाले जो दोनों नंबर्स हैं 40 और 45, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 30 into 60 करें तो दोनों केसेस में हम देखेंगे 1800 आ रहा है, दोनों केसेस में सेम आ रहा है। और अगर हम वैसे कटिंग भी करते हैं तो 40/30 में एक एक जीरो कैंसिल हो गई, 4/3 आ गया। इसी तरह से 60/45, ये 5 से कटिंग हो रही है, तो 5 12s are 60, 5 9s are 45, फिर 12 और 9 दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 4s are 12, 3 3s are 9, तो ये भी 4/3 आ रहा है। 40:30 ये भी 4/3 आया, 60:45 ये भी 4/3 आया। तो ये दोनों रिजल्ट सेम है, इसका मतलब ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में। किसी को अगर नहीं समझ आया तो वो
अनम्यूट करके मुझे पूछ सकता है। इसका मतलब सबको समझ आ गया, किसी ने मुझे पूछा नहीं। क्लियर है सबको? चलो अब आप लोग करो सम, और मैं जिसको कहूंगी वही आंसर देगा। आर द नंबर्स 5, 6, 20 एंड 18 आर दे इन प्रोपोर्शन? क्या 5, 6, 20 और 18 ये नंबर प्रोपोर्शन में है? सीता आप म्यूट कर लो। जब आपको आंसर देना होगा तो अनम्यूट करके मुझे आंसर बताते जाओ। इमरान ने क्या बोला? यस, नो बोला था। ओके, जो बाकी बच्चे रह गए नहीं है। किसको नहीं आया ये करना? ओके, जिस बच्चे को नहीं करना आया वो अनम्यूट करके मुझे बताए। अगर आप नहीं बोलोगे, नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो अनम्यूट करके मुझे बात करे। हाँ, अच्छा ठीक है। सीता, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी 40, 30, 60 और 45 का। 40/30 करके देखा तो 4/3 आया। 60/45 किया तो वो भी 4/3 आया। तो हम कहेंगे यस, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है। अब मैंने आपको नंबर दिए हैं 5, 6, 20 और 18। तो आप 5/6 करो और 20/18 करो। इनकी कोई कटिंग होती है तो आपस में कटिंग करके चेक करो कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं। सीता, आप सॉल्व करके बताओ मुझे। 3/5 कौन सा वाला नंबर? 5/6। हाँ, 3/5 कैसे होगा बेटा? 5 और 6 जो है वो उनका कोई कॉमन फैक्टर है? 5 और 6 दोनों नंबर किसी नंबर से भी डिवाइड होते हैं, तो फिर वो एज इट इज रहेंगे। 5/6 ऐसे ही रहेगा। जबरदस्ती नहीं कटिंग करनी है हमने, अगर होती हो तभी करनी होती है कटिंग। ठीक है, 5/6 ऐसे ही रहा। अब 20/18 इनकी कटिंग कैसे होगी? हाँ, अच्छा एक बात सुनो, आपने पहली कटिंग ठीक करी, लेकिन 10/9 है ना, तो 10 को तो आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और 9 को 3 से कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। हमने अगर कटिंग करनी होती है ना, सेम नंबर से ही कटेगा वो। अगर वो 2 से हो रहा है, अगर दोनों नंबर 2 से हो रहे हैं तभी हम काटेंगे। जैसे अब 5 और 6 है, ऐसे तो 6 भी 2 से डिवाइड होता है ना? लेकिन हमने नहीं किया ना, उसको एज इट इज रखा है। ऐसे ही 10 और 18, ये 10 और 9 इनको भी आपस में हम 9 तो बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 2 से हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना। अगर दोनों नंबर 2 से या 3 से हो रहे होते तो करना था। तो ये जो है 10 और 9 ये आपस में नहीं कट रहे किसी भी नंबर से। कॉमन फैक्टर होना चाहिए तभी हम काट सकते हैं। अब समझ आया सीता? बेटा 10 2 से कट रहा है ना, 9 तो 3 से कट रहा है। 3 3 आर 9। 9 तो 2 से नहीं ना कट रहा, तो हम ऐसे नहीं कटिंग करेंगे। हम तब कटिंग करेंगे जब दोनों 2 से कट रहे हैं, या दोनों 3 से कट रहे हैं, या दोनों 5 से, या जिस भी नंबर से दोनों कटने चाहिए। जैसे 2/4 है, इनको हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ 4/6, इसको भी काट सकते हो आप। 4/6 को काटो जरा, तो 6 2 से भी तो कट रहा है। तो अब हम काट सकते हैं। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2/3 आ गया। नहीं समझ आया सीता? नहीं समझ आया बेटा? जैसे ये नंबर है ना, जैसे ये नंबर 10/9 है। अब 10 को 9 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1, है ना? तो 1, फिर 1 इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अब 1 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना? HCF जैसे निकालते, HCF आता है आपको? वेरी गुड। तो आपको कुछ समझ आ रहा है सुन के? अच्छा, उसमें अगर कहीं पे आपको क्लैरिटी ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नोट भेज के पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मैं जब भी देखूंगी मैं अपने आप आपको आंसर भेज दूंगी। ओके, अब ये बेटा ये ध्यान दे दो इस पे। जैसे ये नंबर था ना 10/9, अब 10 और 9 में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन मतलब जो सेम हो। सेम फैक्टर है कोई इसका? फैक्टर तो जानते हो ना, फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड हो सके। हाँ, तो 1 से तो सारे नंबर ही हो जाते हैं ना। 1 है तो जब 1 से डिवाइड होने वाले नंबर मिले हो हमें, तो फिर हम आगे उनको फर्दर सॉल्व नहीं करते। जैसे 5/6 है, ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना? या नंबर इटसेल्फ, या तो 5 जो है 5 से डिवाइड होता है या 1 से होता है। कॉमन फैक्टर इनका 1 है ना, तो जब 1 कॉमन फैक्टर हो फिर हमने नहीं करना, फिर तो सेम ही नंबर मिल जाएगा हमें। ठीक है, 10/9, यस 10/9 को एज इट इज लेंगे क्योंकि 10 के फैक्टर्स अलग हैं, 9 के अलग हैं, वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे, सेम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया अब? और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो अलग अलग रिजल्ट आते हैं।
18 को 5 से किया तो कितना आया 90, 20 को 6 से किया तो 120, 90 और 120 दीज आर नॉट सेम, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, अच्छा अभी ना आप सिर्फ कटिंग वाला मेथड ही सीखो, आप दो में कंफ्यूज हो रहे हो। आप सब बच्चे अभी कटिंग वाला मेथड जो है ना वही सीखो। आप 5/6 और 20/18 दोनों की कटिंग करके चेक करो, आर दे इक्वल। राजेंद्र आपको समझ आ रहा है बेटा? एक मिनट, राजेंद्र आपको समझ आ रहा है? राजेंद्र अनम्यूट करो अपने आप को। यस, ओके ओके, वेरी गुड। अब बोलो सलोनी, आप क्या बोल रही थी? 20 और 18, 5, 6, 20, 18 चार नंबर है और आप फाइंड करो कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। क्या होलिका, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ना मुझे वो करो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो क्या कह रहे हो। हाँ हाँ दे सकते हो बेटा, मैंने आपको मना थोड़ी किया है आंसर देने को। आप अगर सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। हाँ हाँ करो करो। हाँ सलोनी, क्या आया आंसर आपका? चलो बाकी बच्चे आगे चलो। हाँ राजेंद्र ठीक है, 9/10 है और पहला नंबर था 5/6, तो दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं आ रहे तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। 16:24 is proportional to 20:30। हाँ हाँ, 16 सबसे पहला नंबर है, 16:24 is proportional to 20:30 है। ओके, अच्छा होलिका वेरी गुड। अदिति आपका भी यस? यस। दिया का भी यस, वेरी गुड। राजेंद्र का भी यस आ गया था। हाँ हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। आप दोनों मेथड लगा सकते हो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था तो इसलिए मैंने बोला कि पहला वाला लगा। अच्छा दोनों आने चाहिए, वो भी सिखाना जरूरी है, उस पे भी मैं आऊंगी। आप दोनों मेथड लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। यस, किस किस का नहीं आया आंसर? अब इसको 16/24 इनकी कटिंग करो तो ये 3 क्या आ रहा है 2/3। इसी तरह 20/30 करो तो ये भी 2/3 आ रहा है। तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 480 आ जाता है। 16 इंटू 30 करो और 24 इंटू 20 करो, दोनों केसेस में 480 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अब आप अगला ट्राई करो। 21:6 is proportional to 35:10। 21:6 proportional to 35:10 क्यों नहीं है बेटा? आप 21/6 कैलकुलेट करो और 35/10 करो। शिवानी, सिंपी आ रहा है? यस। हाँ, क्या 3.5 से कैसे? कौन सा नंबर बेटा? हाँ, किससे कर रहे हो आप? 3.5 क्यों कर रहे हो? 35/10 की आपस में कटिंग करनी है आपने। कौन सा टेबल पे कौन सा फैक्टर से कट रहा है ये? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों कौन से नंबर से डिविजिबल है? 3 से थोड़ी, 35 तो 3 से कटता ही नहीं है। हाँ पूनम, पूनम थोड़े दिन पढ़ने नहीं आई, पीछे हो गए हो आप मैथ्स में, इतनी अच्छी चल रही थी पहले। 21 और 6 की कटिंग करनी है, 35 और 10 की आपस में करनी है। पूनम इतना बढ़िया मैथ्स करती थी, मैं तो सोच रही थी इसको टीचर ही बना दूं। क्या हो गया पूनम को? नहीं, पर आपकी तो कैलकुलेशन सबसे पहले आता था आंसर, आज क्या हो गया आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। फॉर्म में आ जाएगी अब पूनम। हाँ शिवानी, क्या बेटा, क्या बोलेगी? अच्छा पूनम, पूनम को नींद आ रही है? क्यों, इंटरेस्टिंग नहीं है टॉपिक क्या? अच्छा चलो जाग जाओ, पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, जाग आ जाएगी, ठीक है। चलो 21/6 की कटिंग करो तो ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 7/2। अब 7 जो है ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, ये दोनों आपस में कट नहीं रहे, तो हम इनको यही स्टॉप कर देते हैं। 7/2 का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से 35/10 दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 7s are 35, 5 2s are 10, ये भी 7/2 आ गया। 21/6 भी कटिंग करके 7/2 आ गया था, तो इसलिए ये दोनों सेम है। आंसर आ गया हमारा कि ये ट्रू है, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। नहीं, आंसर आएगा, हमारा क्वेश्चन था कि आर दीज नंबर्स इन प्रोपोर्शन, क्या ये नंबर्स जो हैं प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है? तो हमारा आंसर आएगा यस, यस ये प्रोपोर्शन में है।
जब हम कटिंग करके चेक करेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहते हैं यस ये प्रोपोर्शन में है। अगर दोनों सेम ना आते तो हम कहते हैं नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 12:18 इज प्रोपोर्शनल टू 28:12। 12, अब आप सब म्यूट कर लो तभी आपको सुनाई देगा। सब बच्चे म्यूट कर लो। 12:18 is proportional to 28:12। अदिति आपका क्या आंसर? दिया आप नहीं बोले आज? हाँ, नहीं है। किसी का आंसर यस तो नहीं आ रहा? किसका? रितेश आपका क्यों आ रहा है रॉन्ग? 12/18 की कटिंग करो तो क्या आया? 2/3। 28/12 की करो, नहीं 28/12 4 के टेबल पे नहीं है ना, क्योंकि ये पहला नंबर तो 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 2 12, 6 3 18, 2/3 आ गया। और 28/12 ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। 4 7 28, 4 3 ये 7/3 आ रहा है, और पहला नंबर 2/3 आ रहा था। तो दीज आर नॉट इक्वल, सो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 40:200 is proportional to 5:25। 40 is to 200 200 is proportional to 5:25। तो ये कितना आंसर आएगा दोनों केस में, दोनों तरफ? 1/5। वेरी गुड, आ गया सबका? यस, सबका आ गया बेटा। ये जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे? राजेंद्र, सीता, आप लोगों को समझ आ रहा है? क्या नहीं हो रहा क्लियर? नहीं, एलसीएम वाली की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कटिंग करनी है आपने कॉमन फैक्टर से। 40/200 की कटिंग करके बताओ सीता क्या आया? 40 40 40 और 200 200 हो गया। 40 को 200 से डिवाइड, हाँ 0 से 0 काट दो ना, एक तो 0 कट रही है। 40 की एक 0 और 200 की एक 0, एक एक 0 तो ऐसी कट रही है। 4/20 बचा। 4/20, अब ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं। 4 1 is 4, 4 5 are 20, तो ये 1/5 आ गया ना। इसी तरह से 5/25 है, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया, तो ये भी 1/5 आ गया। ठीक है, दोनों 1/5 आ गए, तो हमारा आंसर यस में आएगा, प्रोपोर्शन में है नंबर्स। अब समझ आ गया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप जो मैं अभी करवा रही हूँ, जैसे आज की ऑडियो आप सुनोगे ना तो आप साथ साथ लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फिर आपकी भी स्पीड बन जाएगी। हाँ, आप रेगुलर आओगे ना तो आपकी भी स्पीड बन जाएगी। ये बच्चे भी पहले स्लो करते थे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ी है इनकी। हाँ, आपको भी आ जाएगा। ये है कि बीच में कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछो जरूर फिर। ठीक है, शर्माते नहीं रहना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आया तब भी बोल दो कि नहीं आया। अब जब आप कहते हो नहीं आया तो मैं आपको ये इसको ब्रेक कर करके छोटा छोटा करके बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाता है ना। हर क्लास में जब भी आप कहीं जाते हो ना, पहले 2-4 दिन लगते ही हैं आप यूज टू होने के। आपने मेरी आवाज पहली बार सुनी, मेरा तरीका आपने पहली बार देखा पढ़ाने का, है ना। और हर टीचर का अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का, समझाने का, तो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे ना मेरे से, है ना। और आपकी फ्रेंड आ जाएगी चंचल। अच्छा अच्छा, ओके, चलो अब समझ आ गया ना आपको? ठीक है। ने हाँ, कोई बात नहीं, मैं अब छोटे सम्स दे देती हूँ, वो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, आप अब सब बच्चे ट्राई करो, लेकिन शोर नहीं मचा देना आंसर के लिए। 6:2 is proportional to 4:3। 6:2 proportional to 4:3। ओके, चलो हम आज सीता से ही आंसर पूछते हैं पहले। नहीं बेटा, 6:2 मतलब 6:2। 6/2, 6/2 की कटिंग करो और 4/3 की कटिंग करो। नहीं नहीं नहीं, 6/2 को दोनों को 2 से डिवाइड करना है। 6 को भी 2 से डिवाइड करना है, 2 को भी 2 से डिवाइड करना है, फिर देखो क्या आता है। यस, वेरी गुड। अब 4/3 इनमें क्या आएगा? 4/3 है दूसरे नंबर, इनकी आपस में कटिंग हो सकती है? 2/1 कैसे? हाँ, तो 3 तो 2 से नहीं ना होता, मैंने आपको बोला था एक ही नंबर से डिवाइड करना है, कि अगर ऊपर वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो नीचे वाले को भी 2 से करो। और अगर नहीं होता तो फिर कोई और फैक्टर से भी नहीं होता, तो हम इसको जरूरी नहीं है कटिंग करनी।
2/3 नहीं करेंगे बेटा, 4 को तो 2 से कर दिया, 3 के साथ क्यों नाइंसाफी, 3 को तो नहीं किया ना हमने। करना है तो दोनों को करना है, नहीं तो किसी को भी नहीं करना, ठीक है। मिठाई देनी है तो दोनों को देनी है, तो मत करो ना, 4 की भी मत करो, 4 को मत छेड़ो, फिर 4/3 ही रहने दो, ठीक है। क्या क्या बेटा, 4/3 ऐसे ही रहने दो, उसकी करो ही ना कटिंग। जहां हो सकती है कटिंग वहां कटिंग करनी है, जहां नहीं हो सकती वहां हमने नहीं करनी। इसके लिए आप मेरा 4th चैप्टर, एक मिनट बेटा सीता, इसके लिए आप 4th चैप्टर सुनो बेटा। 4th चैप्टर में मैंने फ्रैक्शंस करवाई हुई हैं, वो चैप्टर सुनोगे ना आप, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा, अभी आप लोग अगर सुन के आओगे, जो नए बच्चे हैं अगर सुन के आएंगे ना थोड़ी सी, तो कुछ तो आइडिया होगा, फिर आप जल्दी फॉलो करोगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम बेटा, टाइम लगता है, आप एक दिन में सारा तो नहीं ना सुन सकते, साल भर से जो पढ़ाया एक दिन में तो नहीं ना हो जाएगा। आप धीरे धीरे सुनते जाओ, समझते जाओ, उसके सम्स करते जाओ, तो आपको वो बाद में प्रैक्टिस के सम्स भी दिए हुए हैं मैंने, वो करते जाओ, उसके आंसर्स की भी भेजी हुई है, तो आप वो टैली करते जाओ कि आपने सही किया कि गलत किया, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है। हाँ हाँ, लगन हो तो आप सब कुछ कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 150 is to 250 is proportional to 200 is to 300। 150, 250, फिर 200, फिर 300, ये 4 नंबर है, ठीक है। अब मैं इस टू नहीं बोल रही हूँ, सीधे सीरीज बोल रही हूँ। 150, 250, फिर 200, फिर 300, ये 4 नंबर है। आप बताओ कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जल्दबाजी नहीं करो, पहले आप सॉल्व करके। यस किसने बोला था, यस किसने बोला था। ये नहीं होगा, क्योंकि 150 अपॉन 250, एक जीरो वैसे ही कैंसिल हो गई। 15 और 25 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 3s are 15, 5 5s are 25, तो इसका आंसर आ रहा है 3/5। और दूसरे नंबर है 200/300, 200 अपॉन 300, इनकी दोनों जीरोस आपस में कट रही हैं, 0 0 और 0 0, तो ये 2/3 आ गया। पहला नंबर आया था 3/5, दूसरा आया 2/3, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या होलिका, कैसे कैसे ये ऐसा आया बेटा। अभी मैं बता रही हूँ ना, आप ध्यान से सुनो। 150/250 की कटिंग करो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, फिर 5 3s are 15, 5 5s are 25, ये पहला आ गया 3/5। अब लास्ट वाले दो नंबर्स है 200/300, दोनों जीरोस कट गई आपस में, तो 2/3 आया। पहला 3/5 आया था, अब 2/3 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना होलिका, सो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 12 is to 18, चलो मैं सीधे ही बोलती हूँ। 12, 18, 14, 21, 12, 18, 14, 21, ये हैं। 12/18 की कटिंग करो, 6 के टेबल पे कट रहा है, दोनों 6 से डिवाइड हो सकते हैं। 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, 18 को भी 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 2/3। इसी तरह से 14/21, ये दोनों 7 से डिविजिबल है, तो 14 को 7 से डिवाइड करो 2 आया, 21 को 7 से करो तो 3 आया, तो ये दोनों केसेस में 2/3 आ रहा है, सो ये नंबर्स प्रोपोर्शन में। अब मैं आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बता दूं, ये तो समझ आ गया ना सबको। सिंपी आपको याद है ना सारा, आज सिंपी नहीं बोल रही, सिंपी को आता है ना ये सारा, आता है, गुड। और कौन बच्चा है जिसको आता है, अनमोल को भी आता है, अच्छा वो मैं भी नहीं सुना, तो फिर आज बताऊं या कल समझाऊं, कल समझाती हूँ, फिर नहीं किया हुआ तो आज हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हाँ, क्या नहीं आता, प्रोपोर्शन अभी चल रहा है, नहीं समझ आया, अब आज तो आ गया ना, ठीक है। अगला नंबर देती हूँ मैं आपको। 99 is to 99, 45, 44 और 20, 99, 45, 44 और 20, बाकी बच्चों को भी कर लेने दो, ओके। 11 से नहीं कटेगा, 9 से, 11 तो आएगा ऊपर, 99 और 45 दोनों 9 से कटेंगे, 9 into 11 99 हो गया, और 9 into 5 45 होता है ना।
तो 11/5 आ गया, और इधर 44/20 ये दोनों 4 से डिविजिबल है। 4 11s आर और 4 5s आर, ये भी 11/5 है। नहीं है? कौन बोल रहा था नहीं है? किसका आंसर है कि ये नहीं है प्रोपोर्शन में? होलिका, होलिका कोई बात नहीं, मैं होलिका को समझा देती हूँ। होलिका, होलिका बोलो। हाँ, क्या आपका आंसर क्या आ रहा है? नहीं है ये? आप इसको सॉल्व करो। क्या नंबर दिए मैंने? नहीं, आप रिपीट कीजिए। मैं तो 4 बार बोल चुकी हूँ, आप रिपीट कीजिए। क्या क्वेश्चन था? नहीं, होलिका बताए। होलिका क्या क्वेश्चन दिया था? हाँ हाँ, हमारा क्वेश्चन था 99/45। दोनों नंबर 9 से काटो तो 11/5 आ गया। फिर 44/20, ये दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 11s आर 44 एंड 4 5s आर 20, तो 11/5 आ जाता है दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बड़े हैं नंबर्स ना। हाँ, ये करो। 15 18 35 42। 15 18 35 42। यस, ओके। चलो, ये मेथड तो सबको आ गया। अब मैं इसी में ना आपको दूसरा मेथड बता देती हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, मान लो ये 4 नंबर है। 1 2 3 4, सबसे पहला नंबर है 1 और सबसे लास्ट वाला नंबर है 4। अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और बीच के दो नंबर कौन से हैं? 2 एंड 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आ जाए तब भी हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। 1 इंटू 4 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। अब देखो 4 और 6 तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, तो हम कहेंगे नो, दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे पता करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो मैंने शुरू में बताया था तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, मैं वही मेथड अब करवा रही हूँ कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मिडल टर्म्स। मिडल मतलब पता है क्या होता है? मिडल मतलब बीच वाला, है ना? तो 4 नंबर दिए होते हैं ना, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं। तो अगर 1 2 3 4 इसमें 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए अगर नंबर प्रोपोर्शन में है। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आते तो हम कहेंगे नो, दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, हाँ हाँ, करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको नंबर दे रही हूँ 2 4 6 8। हाँ, बड़े बड़े नंबर्स में ना, बड़े नंबर्स में अगर आप मल्टीप्लाई करो, मान लो मैं आपको हंड्रेड्स वाले नंबर दे देती हूँ, तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। पहले उनको मल्टीप्लाई करोगे, एक्सट्रीम्स को, फिर मिडल टर्म्स को, फिर आपको पता चलेगा। जब बड़े नंबर होते हैं तो हम ये कटिंग वाला मेथड प्रेफर करते हैं। ये छोटे नंबर्स के लिए हम ये एक्सट्रीम्स वाला जो और मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई जो अभी करवा रही हूँ, ये छोटे नंबर्स में ज्यादा ठीक रहता है, या जिनमें जीरोस होती हैं, जिनकी कैलकुलेशन इजी है, जिनको मल्टीप्लाई करना इजी है, ऐसे नंबर्स में ये सक्सेसफुल। दूसरे में बहुत टाइम लग जाता है, आप टाइम वेस्ट करते हो इसको। यस, क्यों नहीं है? इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। हाँ, 2 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ गया, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं आपको दे रही हूँ 21 6 फिर 35 और 10। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 21 और 6 की रेशो, 35 और 10 की रेशो। आपके नंबर्स हैं 21 6 35 और 10। हाँ, अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 210 आया। 6 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 210 आ रहा है। तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लो। 16 24 20 और 30। 16 24 20 और 30। यस, 16 को 30 से मल्टीप्लाई करो तब भी 480 आता है, और 24 को 20 से मल्टीप्लाई करो तब भी 480 आ रहा है। तो ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? रेशो समझ आ गया, प्रोपोर्शन समझ आ गया। कल हम टॉपिक करेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का, वो भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। आज वाला रिवाइज कर लेना तो आपको वो और भी आसान लगेगा। ठीक है।